माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। किसी भी सेल में ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक रेड कलर की बॉडी होगी जिसमें फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको क्रिस्टे कहेंगे। अब देखिए होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन करता है। किसको ब्रेक डाउन करता है? ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी या जनरेट एनर्जी बनाएगा। हमारी बॉडी में जब आप रोटी खाते हो, रोटी में भी ग्लूकोज है। चावल खाओ, मक्के की रोटी खाओ, आलू खाओ, ये सब में ग्लूकोज है। इवन एनर्जी ड्रिंक्स, चीनी खाओ, फ्रूट जूस पियो, सब में ग्लूकोज है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इन सब में ग्लूकोज होता है। अगर हम ग्लूकोज खाते हैं और सांस लेते हैं यानी O2 लेते हैं, तो फिर उससे हमारे सेल के अंदर क्या रिएक्शन होती होगी? देखो, अगर हमने ग्लूकोज खाया, अब इस ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है? C6H12O6, सही है। और आप एक ग्लूकोज पर 6 मॉलिक्यूल O2 की सांस ले जाओ। O2 का मतलब है O2, 2 ऑक्सीजन अगर एक साथ मिल जाए तो उसे O2 कहेंगे। O2 ये एक मॉलिक्यूल है, इसे O2 कहेंगे। ऐसे कितने मॉलिक्यूल ले लो? 6। तो एक ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल, सही है। अब जरा देखो, ये 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो कार्बन के 6 CO2 बन जाएगा। ऐसा करने से हमारी नाक से अगर आपने सांस ली है 6 O2, तो ये बाहर कितना छोड़ेगा? 6 CO2। सांस हम छोड़ते भी हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये 12 है, तो 12 का मतलब है 6H2O का सेट। पानी भी बनेगा जिसे हम यूरिनेट कर देंगे। ये हमारी बॉडी की रिएक्शन होती है। और एक ग्लूकोज टूटता है तो माइटोकॉन्ड्रिया 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, ATP। कितनी एनर्जी बनाएगा? यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या चीज अंदर दी? बोलो। C6H12O6 जो हमने खाया वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए खाया। माइटोकॉन्ड्रिया ने अंदर ले ली और सांस भी ली, वो भी हमने किसको दे दी? बोलो। 6 O2 माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या क्या जनरेट किया? CO2 जनरेट कर दिया, और क्या जनरेट किया? बोलो। वाटर। वाटर को हम यूरिनेट कर देंगे और इसको एक्सेल आउट कर देंगे, और इसमें से बहुत छोटे छोटे 38 एनर्जी के पैकेट्स निकलेंगे। उन एनर्जी के पैकेट्स को एक ग्लूकोज में 38 निकाल देगा। इन सभी पैकेट्स को क्या कहते हैं? ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सभी पैकेट किसके द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाएंगे? दीज पैकेट्स आर यूज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको यूज कर लेगा, गोल्जी बॉडीज इसको यूज कर लेगी, न्यूक्लियस, हर एक सेल। सभी को तो एनर्जी की जरूरत है। बिना एनर्जी के कौन सा काम होता है? लाइसोसोम भी ले लेगा। ये प्लास्टिक से जिसमें रोटी जैसा स्ट्रक्चर होगा, इसे स्ट्रोमा कहेंगे। ये प्लास्टिक्स भी लेगा, गोल्जी बॉडीज भी लेगी, इवन माइटोकॉन्ड्रिया खुद भी उसमें से कुछ एनर्जी ले लेगा, इन एनर्जीज को। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज एंड रिलीजेस, क्या करेगा? 38 ATP ऑफ एनर्जी। ATP is energy currency of the cell which is utilized by all cell organisms। हमारी बॉडी का कोई लाइफ प्रोसेस एनर्जी का बगैर नहीं हो सकता। अगर आप खाना खाना बंद कर दें
तो हमारा लाइफ प्रोसेस भी बंद हो गया। ठीक है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ऐसा होता होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, रेड कलर का होता है, और इसके अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर होंगे। वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसके अंदर इस तरीके के फोल्डेड स्ट्रक्चर होंगे जो इसे एक लार्ज सरफेस देंगे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने देखा था, तो वैसे इसमें भी फोल्डेड स्ट्रक्चर ऐसे होता है। उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्रिस्टे कहा जाता है। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया हैज इस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड फोल्डेड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टे। इसको क्रिस्टे कहा जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? इट रिलीजेस 38 एटीपी यानी एडिनोसिन, बुक में लिखा हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी एटीपी। ये बार बार पूछा जाता है। इट रिलीजेस 38 एटीपी एनर्जी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज को तोड़ेगा तो कितनी एनर्जी निकालेगा? ये निकालेगा। Which is utilized by all cell organelles for life process। ये एनर्जी कौन यूज करेगा? सारे सेल ऑर्गन। ठीक है, which is utilized by all cell organelles for life process। ऐसा होगा। अब देखिए, so mitochondria is called, सेंटेंस पूरा करिए आदेश। so mitochondria is called, बोलो। आप बताइए, तो समझ ही नहीं पा रहे बेचारे। आप बोलो। पावर हाउसेस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए क्योंकि जो ये पावर दे रहा है, अगर पावर दे रहा है इसमें से क्या जनरेट हो रहा है? एटीपी जनरेट हो रहा है जो सब जगह जाएगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाएगा? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब जरा देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, और इसके अलावा वैसे आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है। ये बात पढ़ रखी है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। लेकिन आपको अनबी बताएंगी ऐसे कौन से और दो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका खुद का डीएनए होता होगा। एक तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट। प्लास्टिड्स के पास भी इसका खुद का क्या होता है? डीएनए। और क्या होता है इसका खुद का? प्लास्टिड्स में भी डीएनए भी होता है और राइबोसोम। और इसी तरीके से जिसके पास डीएनए और राइबोसोम होगा वो क्या काम कर पाएगा? रिद्धि, बिल्कुल सही। तो इसके पास डीएनए भी है और इसका खुद का राइबोसोम भी है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी है बुक में। माइटोकॉन्ड्रिया हैज its own DNA and ribosome, so
it can synthesize its own protein, इसलिए ये अपना खुद का प्रोटीन बना लेगा. Let us see how mitochondria looks. That plastids are found only in plant cell. ये एनिमल सेल में हम लोगों में plastids नहीं होता. तो plastids are found only in plant cell. It is either colorless, या तो ये कलरलेस है. कभी एलोवेरा देखा है? एलोवेरा को अंदर से काटो तो जो जूस निकलता है उसका कोई कलर नहीं होता है. ऐसा होता है कि नहीं? तो या तो ये कलरलेस होगा. अगर कलरलेस होगा तो इसे ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे. क्या कहेंगे? ल्यूकोप्लास्ट. हाँ, और कलरफुल. हाँ, व्हाइट भी हो सकता है. और कलरफुल होगा तो क्या कराएंगे? क्रोमोप्लास्ट. क्या कहेंगे? क्रोम देखा है? टैप होता है गूगल पे, क्रोम, एंड्रॉइड का. क्रोम का मतलब कलर. क्रोमोप्लास्ट. तो प्लास्टिड्स दो तरीके के होते हैं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं और प्लांट को कलरफुल बनाते हैं. कलर इसलिए देते हैं क्योंकि उससे वो इंसेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेशन होता है. कलर ना हो तो पॉलिनेशन ना हो फ्लावर में, और फिर वो सीड का बनता है. पॉलिनेशन की वजह से सीड बनते हैं, इसलिए कलर की जरूरत है. प्लास्टिक्स दो तरीके के हैं, या तो कलरलेस तो ल्यूकोप्लास्ट, और या फिर कलरफुल तो क्रोमोप्लास्ट. अगर कलरफुल है तो कलरफुल होने में कई कलर हो सकते हैं. अगर रेड है तो इसे रोडोप्लास्ट कहेंगे. अगर ग्रीन है तो इसे क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट. अगर येलो है तो क्या कहेंगे? ज़ैंथोप्लास्ट. ज़ैंथोप्लास्ट हो जाएगा. ये येलो का है. जैसे गाजर येलो अगर मिक्स होगी तो उसमें रोडोप्लास्ट भी पाया जाएगा, ज़ैंथोप्लास्ट. और अगर ब्राउन कलर का है तो फेयोप्लास्ट. अलग अलग कलर है. वैसे और भी कलर होते हैं, लेकिन हम एक जनरली आपको बता दें, कलर अलग अलग है, उनके हिसाब से इसका नाम होगा. हमारे मतलब का है क्लोरोप्लास्ट. सही है. प्लास्टिड्स दो तरीके के हुए हैं, कलरफुल है तो क्रोमोप्लास्ट, कलरलेस है तो ल्यूकोप्लास्ट. अच्छा, ना अब देखिए क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा. जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स, इसमें अविश क्या पाया जाता होगा? बताइए. क्लोरोफिल. इसमें क्या पाया जाता होगा? क्लोरोफिल. एंड which is responsible for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है? फोटोसिंथेसिस का मतलब है जब इसमें सनलाइट पड़े तो सनलाइट पड़ने पर
और बाहर से कौन कौन सी चीज ले ले बोलो, CO2 ले ले और प्लांट की रूट से वाटर ले ले और एयर से CO2 ले ले और क्या चीज बना दे, फूड में क्या चीज बना दे, C6H12O6। ठीक है, इस चीज को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरो का मतलब है ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल विच इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये मैग्नीशियम की वजह से हरा है। क्लोरोफिल किसकी वजह से हरा होता है, मैग्नीशियम की वजह से, उसके मॉलिक्यूल का फार्मूला आगे आपको बताया जाएगा। तो ये हरा है और इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जरा देखो फोटोसिंथेसिस क्या है बताइए, फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ, क्या बनाना, ग्लूकोज, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनता है। हरे पत्ते ही बना सकते हैं, पीले पत्ते नहीं बना सकते। और साथ में CO2 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 4 चीज हो तो अपने आप खाना बन जाए। मेरा कहने का मतलब है जो तुमने रिएक्शन पहले लिखी थी, क्या लिखी थी बताओ, 6 वाटर और 6 CO2। इसको अगर 6 वाटर दे दो, जस्ट उल्टी लिख रहा हूँ, जो पहले लिखी थी उसकी उल्टी है, तो ये C6H12O6 बना दे और 6O2 बना दे, जस्ट उल्टा है कि नहीं। और ऐसा ये किसकी प्रेजेंस में करे बोलो, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो अगर वैसे रेड कलर है, येलो कलर है तो कुछ नहीं करेगा, बस वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ग्रीन है, जैसे पौधा पूरा ग्रीन ही ग्रीन है, तो वो खाना बनाएगा। वो खाना हम लोग खाते हैं, प्लांट्स लोग ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं, वो खाना बनाते हैं, हम हीट्रोट्रोप्स हैं, हम खाना उनका बनाया हुआ खा लेते हैं, हम तो नहीं बना सकते ना। तो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करता है, इस वजह से प्लास्टिड्स को हम क्या कह सकते हैं बताइए दोस्तों। अब तो बहुत बता दिया, अब तो बता सकते, बताओ अभी ना। किचन ऑफ द सन, क्योंकि आज ग्लूकोज बन रहा है, तो प्लास्टिड्स आर कॉल्ड किचन ऑफ सन। Plastids are called kitchen of sun। देखो अब देखिए थोड़ा, travel inside leaf, Travel inside leaf. लीफ के अंदर हम लोग जाएंगे। ये देखो ऑन कर दिया था ना वीडियो, समय से ऑन कर दिया, ठीक है। ये किचन ऑफ द सन कहलाता है, क्योंकि इट हैज स्टैक्ड स्ट्रक्चर। इसके पास स्टैक का मतलब ढेरी, एक के ऊपर स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड स्ट्रोमा, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। प्लास्टिड, दिव्यांश, प्लास्टिड्स हैज इट्स ओन, सेंटेंस पूरा करो, DNA एंड राइबोसोम। और इस वजह से क्या होगा, सो इट कैन डू प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ओके, अब देखिए वैक्यूल्स किसे कहते हैं। ये तो प्लास्टिक्स के बारे में हमने समझ लिया। प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल है
वो प्लांट का लगभग कितना हिस्सा ले लेता है? 50 से 90%। दिस इज वैक्यूल। और इसमें साइड वाइज लोकेटेड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बीच सेंट्रली लोकेटेड नहीं है प्लांट। अगर आप प्लांट बना रहे हो, प्लांट सेल बना रहे हो, तो प्लांट की सेल वॉल भी बनाओ। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ है। रफ वाले में राइबोसोम बैठा हुआ है। अच्छा, ये क्या है? गोल्जी बॉडीज। ये यहाँ पर आपने दिखा दिया क्रिस्टे। तो ये क्या चीज हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दिया। अब ये देखिए, अगर ग्रीन कलर का होगा तो क्या हो जाएगा? प्लास्टिक्स हो जाएगा। और भी कलर है, फ्लावर है तो और भी कलर हो जाएगा। तो ये प्लास्टिक्स हो गए, एक वैक्यूल हो गया, और कुछ लाइजोसोम होंगे। प्लांट्स में थोड़े लाइजोसोम होते हैं, जबकि एनिमल में ज़्यादा लाइजोसोम होंगे। ये लाइजोसोम है। That is lysosome. This is plastics. However, we are concerned about vacuole. प्लांट सेल बनाया है तो रिद्धि हमने इसमें एक कमी कर दी है। हमें क्या बना देना चाहिए था? सेल वॉल। वरना प्लांट सेल लगेगी नहीं, मानी नहीं जाएगी। तो ये चीज है। अब देखो, this is cell wall. Okay. Now our next topic is vacuole. वैक्यूल किसी प्लांट में एक एम्प्टी सैक होता है, कुछ इस तरीके का, जिसमें प्लांट अपना फूड स्टोर करता है। जैसे हम लोगों के घर में एक स्टोर रूम होता है, खाना पीना रख लेते हैं, कुछ वेस्ट सब्सटेंस भी रखने के लिए भी रखा जा सकता है। अमीबा के केस में तुमने वेस्ट वैक्यूल पढ़ा था, जब जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं करता उसको वो किसमें लगता है? वेस्ट वैक्यूल में। ये इसका वैक्यूल है, सही है। साइड वाइज लोकेटेड न्यूक्लियस है। ये देखो, इसका प्लास्टिक्स है, जो क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया रेड कलर का है। इसके चारों तरफ क्या घेरे हुए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे राइबोसोम बैठा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या चीज़ है? प्लास्टिक बता रहे हैं, लोहे का तो प्लास्टिक बता रहे हैं। ये क्या है? वैक्यूल है। ध्यान दिया करो, तुम्हारे मतलब क्रॉस होता है। अभी वहाँ पूछोगे, रेस्टोरेंट जाओगे तो कहेगा डोसा डोसा दे रहे हो, टॉपिंग क्या डाल रहे हो, एकदम एक्साइटेड हो जाओ। और यहाँ पूछ रहे वैक्यूल को, कह रहे हो प्लास्टिक का है। ये क्या है? वैक्यूल। ठीक है, ये क्या है? हाँ, ये वैक्यूल। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज, इसके अंदर ही अपना सारा सामान रखेगा, खाने पीने का, न्यूट्रिशन। सोडियम लिखा है, वैक्यूल लिखा कहाँ? प्लास्टिक का या क्लोरोप्लास्ट, वो लाइजोसोम, छोटे वाले सब क्या? ठीक है, ये कलर पता नहीं ऐसा गाजी बॉडी का, ये भी नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस को घेरे हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कट है, इसके अंदर क्रिस्टल दिखाया है, इसके अंदर स्ट्रोमा दिखाया है, इसमें सिस्टर्न दिखाया है। चलो, ये क्या है? इसमें फोल्डेड स्ट्रक्चर हो क्या होगा? सिस्टर्न। इसके अंदर वाले को क्या कहोगे? ये जो अंदर ये तो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये जो रोटियां हैं वो क्या कहोगे?
स्टोमा। माइटोकॉन्ड्रिया का है, इसके कोल्डन स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? सही। ये क्या चीज है? वैक्यूल। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये प्लास्टिक के अंदर क्या पाया जाता है? रोटी जैसा। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसका फोल्डेड स्ट्रक्चर हर एक को अलग अलग सिस्टर क्या कहोगे? एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या कहोगे? ये क्या चीज है? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? चलो, इतनी बात हो गई। अब जरा देखें व्हाट इज वैक्यूल। ओके, वैक्यूल देखो। वैक्यूल्स के बारे में क्या कहा गया है? These are large storage cells। सिर्फ किसमें पाए जाएंगे? Plants. हो सकता है एनिमल में पाए जाएंगे, आइदर दे आर एब्सेंट और वेरी मिनिमम साइज, या तो एब्सेंट ही होंगे क्योंकि हम लोगों में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे जैसे वेस्ट निकलता है हम लोग फेंक देते हैं, प्लांट में ये चीज़ नहीं है, तो इसलिए उनमें वैक्यूल में रखी जाएगी। सही है। सो दीज आर लार्ज स्टोरेज सैक्स भी लिख सकते हो, बैग्स भी लिख सकते हो, वेसिकल्स भी लिख सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे लिखो। और कुछ न समझ में आए तो थैला इसका मतलब है, थैला लिखना नहीं। These are large storage sacks for solid and liquid content। ये it is smaller इन एनिमल सेल, या तो एनिमल सेल में ये होते ही नहीं है और या बहुत छोटे होते हैं, but contains 50 to 90% स्पेस। किसमें? इन प्लांट सेल। ये सॉलिड एंड लिक्विड न्यूट्रिएंट्स को रखने के लिए पाए जाते हैं। थैले में तो यही सब काम रखा जाएगा। सो इट कंटेन्स दीज स्टोर। अच्छा, उस दिन हम लोगों ने प्रोटीन देखा था, ऐसे प्रोटीन की लड़ी देखी थी ना इसी वीडियो में। ऐसे प्रोटीन होता है। प्रोटीन खुद किसका बना होता है? एमिनो एसिड का। और ये पूरा क्या है? प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन टूट जाए छोटे छोटे पार्ट्स में तो क्या हो जाए? अमीनो एसिड हो जाए। मोतियां जैसे माले मोतियों से बने होते हैं। सो दीज स्टोर एमिनो एसिड। देखो बुक में लिखा भी हुआ है कि एमिनो एसिड इसमें होता है। कार्बोहाइड्रेट भी रख सकते हैं, ये जो भी चीजें ये सब रखेंगे। और शुगर, शुगर ही का, ग्लूकोज को शुगर भी कहते हैं। शुगर्स। और क्या रख सकते हैं? और प्रोटीन भी रख सकते हैं। पूरा प्रोटीन बना बनाया प्रोटीन भी रख लेंगे। प्रोटीन एंड अदर एसिड्स। और भी कभी कभी प्लांट में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बहुत सारे प्लांट में होते हैं, वो सब इसमें रखे जाएंगे। ये सब रखा जाएगा। लिख रहे हो बेटा? हम तो आप लिखे हो? कहाँ पे हो? अभी तो आप वहीं पे हो। सारी क्लास को रोकना पड़ेगा आपके लिए कि ठहरो, कौस्तव आ रहा है। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके अंदर ये सब चीज़ पाई जाएगी। अब इसकी वजह से इट प्रोवाइड्स प्लांट ए टर्जिडिटी, लॉकेट टाइट होती है। वो किसकी वजह से? प्लास्टिक की वजह से। पानी दोगे तो वो किस में रह जाएगा बताओ? इसी में रह जाएगा। सो ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं? टर्जिड, टाइटनेस। It provides turgidity to plants। प्लांट्स को ये टर्जिडिटी देते हैं।
ठीक है, आगे देखो। एंड रिजिडिटी भी देते हैं, बिल्कुल सही कह रही हो। यानी उसे दबाओ तो अपने शेप में आ जाएगा वापस। टू प्लांट इन अमीबा देयर आर फूड वैक्यूल्स एंड वेस्ट वैक्यूल्स फाउंड। अमीबा में क्या होगा? Write a note on plastics and vacuums. रिजिड का मतलब है कि टाइटनेस, और रिजिड का मतलब है इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स इट्स शेप कैन नॉट चेंज। अभी और क्लियर कर डिफाइन टर्जिडिटी। फर्मनेस को टर्जिडिटी कहते हैं। मान लीजिए आप देखो कोई चीज वेरी फर्म हो, स्टेट ऑफ बीइंग सॉलिड और फर्म, इसे क्या कहेंगे? पानी के जैसे टाइप। और रिजिडिटी का मतलब फोर्स लगाने पे भी जिसका शेप ना चेंज हो, वो तो प्लांट में होता ही है। बहुत पुरानी हो जाएगी, पानी निकल जाएगा, लौकी तो ढीली पड़ जाएगी, लेकिन अदरवाइज तो रिजिड रहती है। कॉफी भाई काफी बहुत हमारे पेपर है नीचे का। जो चीज कहीं डालो ऐसे, रेलवे स्टेशन में जाती है तो ऐसे रेलवे स्टेशन भी गंदा करती है क्या? कि जहाँ जाती हो गंदाई करती है। देखो सिक्का गिरा दिया सब डस्टबिन में। ये कौन सी? सिक्के भी लोग गिराते हैं। भारत डेवलप टाइम से
माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक्स। तो इनका क्वेश्चन देखो,
mitochondria and plastids have their own genetic material. या फिर डीएनए, उनका अपना डीएनए होता है। ये बात तुम्हें मालूम है ना, राइबोसोम भी रहता है उनका अपना। अब देखिए now अगला देखो, if the organization of cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? मान लीजिए किसी ने बाहर से अटैक कर दिया और सेल को तोड़ दिया, ये रप्चर हो गई ऐसे, तो क्या होगा? Lysosome will burst. If organization of cell is destroyed due to physical or chemical influence, और अगर ऐसा हो जाएगा, then cell cannot survive anymore. Cannot, हो सकता है इसका कुछ माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकलना है यहाँ से, तो ऐसे में सेल अपना क्या काम कर पाएगी ना, उसके पास या लाइसोसोम ही बाहर आ सकता है, साइटोप्लाज्म ही बहते हुए निकला है, तो क्या सेल सरवाइव कर पाएगी? तो सेल कैन नॉट सरवाइव, सेल सरवाइव नहीं कर पाएगी। इन सच केसेस क्या होगा? लाइसोसोम बस्ट, वो बस्ट हो जाएंगे, लाइसोसोम बस्ट एंड रिलीज इट्स स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम थ्रू आउट सेल। दोस्तों नोट कर रहे हो ना, थ्रू आउट सेल में वो फैला देंगे एंड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, और अपनी सेल को खा जाएंगे, सो दैट द एनवायरनमेंट रिमेन क्लीन। नहीं तो ऐसे सेल सड़ती जाएगी, तुम्हारी पूरी बॉडी सड़ जाएगी। हमारी बॉडी में भी बहुत सारी सेल मरती रहती है, सही है, एंड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, अपनी सेल। तीसरा सवाल देखो, व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड वैग? इन केस cell does not function properly, अगर सेल का काम ठीक ना हो पाए और there is some wear or tear takes place, कहीं से टूट फूट हो जाए। wear and tear का क्या मतलब होता है? टूट फूट। Then the lysosome, जिसको किसने बनाया बताओ? क्या उसे सेल ने ही बनाया? Made by cell itself। आप किसी को बनाओ और वो आप ही को मार डाले तो वो आत्मघाती व्यक्ति नहीं होगा, वो कहेंगे ये तो फिदायीन हमला वाला है, मार ही डालना, पूरे शहर को खत्म किए थे। जिसको तुम खिलाओ पिलाओ वही तुमको मार दे, तो तुमने लाइसोसोम बनाया और लाइसोसोम तुम्ही को खत्म कर दे, तो उसे क्या कहेंगे? सुसाइड बाय कहेंगे कि नहीं? वो लिख रहे हैं, then the lysosome which is made by cell itself, वो क्या करेगा? bursts। वो क्या करेगा बताओ? bursts and releases। burst होने के बाद क्या करेगा? स्पेलिंग बस्ट की ध्यान रखिएगा, BURSTN, and release its digestive enzyme
ईट इट्स ओन सेल, और अपनी सेल को ही ख़त्म कर देगा, और अपनी सेल को ख़त्म कर देगा। इसलिए इसे क्या कहेंगे? इसे सुसाइड बैग कहेंगे। चलिए हाँ पूजा, क्लास कैंसिल है। क्लास कैंसिल है बेटा। हाँ जी, ये क्लास कैंसिल है आज की। हाँ तो पेमेंट कर दीजिए, उस हमने पूजा के नंबर पे, मोबाइल नंबर पे भेजा है ना, इस पे करना। आपको कैश करना है क्या? कैश करना है कि ऑनलाइन? मिलना है तो फिर आज तो बारिश है, कल आ जाइए। कल कभी भी आप आ जाइएगा 5 बजे के बाद। ओके, सो इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग्स। नाउ दिव्यांश, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड सेल? सेल में प्रोटीन कहाँ बनता है? बोलो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ है ना, ये क्या बनाता है बोलो? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं? जिसमें राइबोसोम बैठा है, ये राइबोसोम है, जो छोटे छोटे डॉट है, उसका क्या नाम है बोलो? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें कुछ नहीं बैठा उसे क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसको ये SER कह रहे हैं, और इसे ये क्या कह रहे हैं बोलो? RER। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? प्रोटीन। और स्मूथ में क्या बनता है? इट मेक्स, सही बात है, लिपिड भी लिख सकते हो, फैट भी लिख सकते हो, ऑयल भी लिख सकते हो, सब एक ही है। और यहाँ क्या बनेगा? इट मेक्स। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रोटीन कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस प्रोटीन। और यदि अपने काम के लिए प्रोटीन कौन बनाता है सेल के अंदर? और सही है, आगे देखिए। नाउ अब हम देखेंगे देयर इज ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये तो बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चंस नोट कर लिया आपने। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अब हम अंतर देखेंगे। डिफरेंस होता है ना, क्या क्या डिफरेंस है? So difference between plant cell and animal cell. So now difference between plant cell and animal cell. ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। तो अब जरा देखिए, प्लांट सेल आर लार्जर देन एनिमल सेल, दीज आर लार्जर इन साइज। पहला है प्लांट सेल ऑफ वेक्टर। और बोलो प्लांट सेल ऑफ वेक्टर और एनिमल सेल। क्या होता है? प्लांट सेल ऑफ वेक्टर और एनिमल। हाँ ये बात सही है।
These are larger in size. Large हो गए. In these are अब आगे देखो. In animal cells no vacuole is there. वैसे नो कोई डिस्कार्ड कर रहा है, ये कह रहा है स्मॉलर होता है बस, जैसा हविश ने बताया. वैक्यूल्स आर लार्जर. अब इसमें क्या होगा? वैक्यूल्स आर स्मॉलर. और दिव्यांश ये बताओ प्लास्टिड्स किस में पाए जाएंगे? प्लास्टिड्स, क्योंकि हम लोगों को कलर की कोई ज़रूरत नहीं है, इनमें इंसेक्ट के पॉलिनेशन के लिए चाहिए. और जबकि इसमें क्या होगा? प्लास्टिड्स आर नॉट प्रेजेंट. और एक चीज़ बताओ आरिश, प्लांट सेल में एक और क्या चाहिए? जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, इनमें बेसिक अंतर है. क्या तुम ऐसे देख के बता सकते हो क्या बेसिक अंतर है? ये बिल्कुल सही. ये क्या है? ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है. इसमें ये देखो, ये क्या चीज़ है? सेल वॉल. उसमें नहीं. सही है. तो प्लांट सेल में क्या चीज़ है बताओ? सेल वॉल होती है. उसी वजह से प्लांट टूट जाते हैं. खीरा ककड़ी कैसे टूट जाते हैं? सेल वॉल की वजह से टूटते हैं ना. देखो प्लांट सेल एस सेल वॉल, और जो कि सेलुलोज की बनी है, जबकि एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल. विधि, इनके न्यूक्लियस के बारे में भी कोई एक डिफरेंस बताओ. साइड वाइड होता है. सही है. तो साइड वाइज जब पूरे में वैक्यूली भर दोगे तो न्यूक्लियस की जगह कहाँ बचेगी? सो साइड वाइज लोकेटेड. वो पे डायग्राम भी बना, देख सकते हो. प्लांट सेल का भी बना, एनिमल सेल का भी बना. और इसमें क्या होगा अब इस बताओ? सेंट्रली लोकेटेड. सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस. अब इस एक डिफरेंस आपको और बताना चाहिए. एक और बताओ, आप बता सकते हो, इसीलिए पूछ. सेंट्रियोल. अभी उसी चीज का ये सेल डिवीजन अगली हेडिंग है ना, वो सेंट्रियोल से संबंधित है. वो सेल को टुकड़े करेगी, वो भी हम देखेंगे. ठीक है. ये देखो, इसमें नो सेंट्रियोल इज प्रेजेंट. इसमें कोई सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होगा. और जब इसमें क्या होगा? सेंट्रियोल इज प्रेजेंट. इट इज यूटिलाइज्ड फॉर सेल डिवीजन. ये किस काम में आएगा? सेल डिवीजन. इट इज यूज्ड फॉर सेल. एक बार बारिश देखो. बारिश आएगा बिल्कुल.